नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। आपके ऑप्शन हैं ए विक्रम काल, बी कली काल, सी शक काल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर सही है सी शक काल। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। आपके ऑप्शन हैं ए नागार्जुन और अश्वघोष, बी वसुमित्र और अश्वघोष, सी रचक और सुश्रुत, डी अश्वघोष और कालिदास। आपका आंसर सही है ए नागार्जुन और अश्वघोष। इसी प्रकार के प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल टीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, सातवाहनों के पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। आपके ऑप्शन हैं ए नंदों के अधीन, बी मौर्यों के अधीन, सी चोलों के अधीन, डी चेरों के अधीन। आपका आंसर है बी मौर्यों के अधीन। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए श्री सातकर्णी, बी गौतमी पुत्र शातकर्णी, सी विशिष्ट पुत्र, डी यज्ञ श्री शातकर्णी। आपका आंसर सही है बी गौतमी पुत्र शातकर्णी। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। आपके ऑप्शन हैं ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी खारवेल, डी मयूर सरमन। आपका आंसर सही है सी खारवेल। अगला प्रश्न, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे। आपके ऑप्शन हैं ए चोलमंडलम, बी कलिंग, सी कन्नौज, डी पुरुषपुर। आपका आंसर सही है बी कलिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी जगह कौन सी है। आपके ऑप्शन हैं ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी उज्जैन, डी विक्रमशिला। आपका आंसर सही है ए तक्षशिला। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी। आपके ऑप्शन हैं ए सातवाहन, बी मौर्य, सी गुप्त, डी चोल। आपका आंसर सही है ए सातवाहन। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। आपके ऑप्शन हैं ए कुषाण, बी यूनानी, सी शक, डी पार्थियन। आपका आंसर सही है ए कुषाण। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे। आपके ऑप्शन हैं ए कुषाण, बी तातार, सी मुगल, डी आर्य। आपका आंसर सही है ए कुषाण। अगला प्रश्न, विश्व विरासत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 10 अप्रैल, बी 14 अप्रैल, सी 16 अप्रैल, डी 18 अप्रैल। आपका आंसर सही है डी 18 अप्रैल। अगला प्रश्न, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए 15 अगस्त 1950, बी 14 सितंबर 1949, सी 14 नवंबर 1949, डी 18 अगस्त 1950। आपका आंसर सही है बी 14 सितंबर 1949। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ए लॉन टेनिस, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी पोलो। आपका आंसर सही है सी फुटबॉल। अगला प्रश्न, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। आपके ऑप्शन हैं ए अरबी भाषा में, बी तुर्की भाषा में, सी उर्दू में, डी फारसी में। आपका आंसर सही है बी तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष आरंभ हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953।
आपका आंसर सही है, सी 1952। अगला प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आपके ऑप्शन हैं, ए मुख्यमंत्री, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी राज्यपाल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर सही है, सी राज्यपाल। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं, ए शारदा, बी बेतवा, सी इंदिरा गांधी, डी सरहिंद। आपका आंसर सही है, सी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? आपके ऑप्शन हैं, ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1949, डी 15 अगस्त 1947। आपका आंसर सही है, ए 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे थे? आपके ऑप्शन हैं, ए सप्त सिंधु प्रदेश, बी गंगे घाटी, सी गंडक के तट पर, डी सिंधु नदी के किनारे। आपका आंसर सही है, ए सप्त सिंधु प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? आपके ऑप्शन हैं, ए पुर्तगाली, बी अंग्रेज, सी डच, डी फ्रांसीसी। आपका आंसर सही है, ए पुर्तगाली। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, लगे रहिए और करते रहिए तैयारी कल की। जय हिंद।